श्रीमन्नित्यकुञ्जविहारिणे नमः। श्रीहरिदासो विजयतीतरां श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीराधाकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीगुरुवे नमः। प्रथमिक पाप कासिए श्री गुरु परम स्वभाव। प्रेम दृष्टि सो सींचिए रसिक शिरोमणि राव। श्री स्वामी हरिदास हरि श्री हरि के निज प्राण। जो समझे या संधि को सोई रसिक सुजान। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारो राधे तेरो नाम। प्यारो श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्री वृंदावन को रस भैया कण कण रस संप्रक्त हैं, यानी कि जो श्री वृंदावन को कण हैं। कण किस प्रकार से? धूल मिट्टी को कण, धूल मिट्टी को कण भी वृंदावन को कण जो है, रज को कण सामान्य नहीं है, उसकी पूजा होती है। वो कण भी चिन्मय है, जागृत है। उस कण कण में भी भगवान का नाम निरंतर चलता रहता है। वहाँ की भूमि, वहाँ की हवा, वहाँ का जल, वहाँ के लोग, वहाँ की लोगों की वृत्ति, हर समय भक्ति का माहौल चलता रहता है। इसी प्रकार से वहाँ पर ऐसा है। हो सकता है कि किसी को देखने में आए कि वो तो मदिरा पान कर रहा है या बीड़ी पी रहा है या फिर जो है तम्बाकू खा के थूक रहा है, वहाँ पर कोई भजन नहीं कर रहा है, बस सो रहा है, भांग पी रहा है। लेकिन प्यारे भक्तों, उस व्यक्ति ने पिछले जन्मों में बहुत सेवा, तपस्या, भक्ति की होगी, तब वो स्तर उसको मिला होगा वृंदावन धाम का भी। और ये भी सामान्य बात नहीं है। हालांकि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, पापाचरण। लेकिन जो व्यक्ति वहाँ पर जाएं, उनमें ये दोष दृष्टि ना आए, इसलिए ऐसा सोचना चाहिए कि ये भी पूजनीय हैं जो यहाँ पर इस हाल में भी हैं। क्योंकि वृंदावन में तो वही आते हैं जिन्हें राधे बुलाती हैं, जिन पे कृपा राधे रानी की होती वही आते हैं। और ये जो रस उपासनाएं हैं, वृंदावन इन रस उपासनाओं एवं रसिकों का गढ़ है। वहां पर गढ़ का मतलब किला, वहां पर सब आते हैं कि भैया रसिकों का गढ़ कहाँ है? वृंदावन। और रस उपासनाओं का गढ़ कहाँ है? वृंदावन। रस की उपासना शिव महापुराण है, देवी भागवत पुराण है, 6 शास्त्र, वेद शास्त्र, 18 पुराण, उपनिषद, सबका जो सार निकल के, वेदों का सार निकल के जो आता है, वो परम पूज्य श्री बांके बिहारी प्रेम रस, प्रेम का देश है प्यारे भक्तों। उस प्रेम के देश में प्रेम रस को पाने के लिए जो भक्त यहाँ वृंदावन में आते हैं और इस वृंदावन के रस का आनंद जो है भक्त लोग ग्रहण करते हैं, यही प्रेम देश है, यही बांके बिहारी की
प्रेम देश की रीति है। सर्वोपरि नित्य विहार रस यहाँ का है। और स्वामी हरिदास जी का जो रस है वो सबसे ऊंचा रस है, सबसे ऊंचा देश है। यहाँ पर झगड़े की, लड़ाई फसाद की बातें नहीं है। जो रस है व्यवहार में हो सकता है कि व्यवहारिक आदमी जो तटीय स्थान का है वो आप पे क्रोध कर दे, कुछ बोल दे, वो आपके शुद्धिकरण के लिए है, क्योंकि उनके पास परम रस है। उनसे हमें जिरह नहीं करनी, लड़ाई नहीं करनी, उनसे अनुग्रह करना है। जो वो डांट दें तो वो भी हमारा कल्याण है, वो प्रेम से बोल दें तो भी उसका हमारा कल्याण है। जो प्रसाद दे दें, रज उठा के, मिट्टी भी उठा के दे दें, ले जाके घर रखो, तो भी विश्वास करो उसी से हमारा कल्याण है। कल्याण किस प्रकार से? हमारी मन की बुद्धि उधर तटीय स्थान की ओर, बांके बिहारी की ओर, अपनी जो है निधिवन की ओर, अपने वृंदावन की ओर हमारा जो है प्रेम तत्व प्रदान हो जाएगा। इसी में कल्याण है। हमको प्रेम वहां से हो जाए, उसको हम अपने हृदय में बसा लें वृंदावन धाम को, तो प्रेम करने लग जाएं, हम विषयों से हट जाएं, संसार के विषयों से हट जाएं, यही कल्याण है। तो और रसिक अनन्य, जो रसिकों में भी अनन्य, मतलब किसी अन्य की ओर ना देखें। स्वामी जू से बिहारी जू, बिहारी जू ते स्वामी जू, और नित्य आँख मूंद इन्हें ही निहारे जू। स्वामी जू, जो स्वामी हरिदास जी हैं उनको देखो। मोहिनी बिहारी बिहारी, बांके बिहारी, रंगीले कुंज बिहारी, श्री गोविलाल कुंज के बिहारी, श्री वृंदावन धाम में जो भी विग्रह विराजमान हैं उन सब बिहारी के दर्शन करो बस, और स्वामी जी के दर्शन करो, और उनसे आंख मूंद सिर्फ इन्हें ही निहारे जाओ। इस प्रकार से अनन्य हो जाओगे, यानी किसी और के ना होके सिर्फ इन्हीं के हैं, उसे अनन्य कहते हैं। रसिक तो बहुत प्रकार के हैं, लेकिन मिश्रित मिक्सचर है, यहाँ भी वहाँ भी, वहाँ भी यहाँ भी, सब को देखना, अपने देश को ना पहचानना, अपने प्रेम को नहीं पहचानना। शुद्ध प्रेम किसकी ओर होना चाहिए? मेरा अंतःकरण, अंत में स्वरूप मेरा कहाँ है, मेरा घर कहाँ है, मैं किस घर की हूँ, किस महल की हूँ, मैं प्रिया प्रीतम की निज दासी हूँ, मैं लाडली लाल की हूँ, मैं उनकी सखी सहचरी हूँ। इस स्वरूप को ना समझ पाना, इसे प्राप्त ना कर पाना, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास नाम जाप ना कर पाना, तो हम भौतिक पहचानों में ही खोए हुए हैं। जब तक हम इस देश की, इस गांव की, इस शहर की इन भौतिक पहचानों में, मेरा ये फलाना नाम मेरे माता पिता ने दे दिया, जब तक हमें ये आध्यात्मिक पहचान नहीं मिलेगी, जब तक न मिले गुरु, यात्रा नहीं हुई शुरू। तो हजारों नहीं करोड़ों लोग भारत में अभी बिना गुरु के निगुरा घूम रहे हैं, और निगुरों के लिए तो प्यारे पत्थर भी पवित्र करने पड़ते हैं। वहाँ पर जहाँ पर निगुरा बैठ जाता है वो मिट्टी भी अपवित्र हो जाती है, उसको मिट्टी को खोद के फेंकना पड़ता है, पानी छिड़कना पड़ता है। तो भारत में निगुरा जो घूम रहे हैं बिना गुरु के, बिना संप्रदाय के, बिना इष्ट के, बिना अपने स्वामी के, वो अपने को जो है शरीर मानकर, शरीर के बल को, अहंकार को, दंभ को, मन बुद्धि अहंकार के वशीभूत होकर अपने को पृथ्वी का मालिक समझ रहे हैं। प्यारे, ऐसे जीवन से पशुव्रत जीवन है, काम नहीं बन पाएगा, इससे अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि सर्वोपरि लक्ष्य तो अपने को जानना है। हु एम आई, मैं कौन हूँ, मुझे किसने, ईश्वर ने पैदा किया, उसके साथ मेरा संबंध जागृत करना ही जीवन का परम लक्ष्य है और प्रथम लक्ष्य है। और यही प्राप्त नहीं हुआ, उनके द्वारा अभी नाम प्राप्त नहीं हुआ, कंठी प्राप्त नहीं हुई, संप्रदाय प्राप्त नहीं हुई, हम अभी बहुत पीछे हैं, लक्ष्य से बहुत दूर हैं। हम अपने को कह सकते हैं अमीर हैं, बहुत गाड़ी हैं, बंगला हैं, लेकिन उनसे काम नहीं बनेगा। प्यारे भक्तों, स्वामी जी का देश प्रेम का देश है, और यहाँ पर अनन्य निरपति जो स्वामी हैं, श्री हरिदास जी महाराज की जो परंपरा है उसके प्रति समर्पित महानुभावों के नित्य पाठ के लिए उनके संप्रदाय की नित्य रस उज्ज्वल विभूतियों की वाणी के कतिपय अंश प्रकाशित कराए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको बार बार स्वामी हरिदास जी के रस की रीति आपको बताई जाती है, और ये स्वामी हरिदास जी की ही कृपा है कि आप सब उस
रस को प्राप्त कर रहे हैं, सुन रहे हैं। इसमें इस दास का कोई कुछ बड़ा बड़प्पन नहीं है, इसको तो कृपा प्राप्त है स्वामी जी की। और प्यारे भक्तों, उनके पाठ से जो श्रद्धालु जन आप सब लाभान्वित हो रहे हैं, दुर्लभ रस सिद्धि की ओर अग्रसर हो रहे हैं और होंगे, इसी में इस प्रयास की सार्थकता है। ये हमारा प्रयास है कि इस रस की ओर आप सब अग्रसर हों, इसे ग्रहण करें, जाने कि श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, इस नाम के स्वाद में कितना रस है। यही हमारा प्राण है, यही जीवन है, यही आधार है। यहीं से हमको जो है परम आत्मा ने हमको आत्मा में परमात्मा और परमात्मा में आत्मा, जो उसमें भी श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास नाम में ही नामी है, कोई और नहीं है। श्री बोलने में श्री जी हैं, कुंज बोलने में कुंज है, बिहारी जी बोलने में बिहारी जी हैं, और श्री हरि, हरि बोलते ही उसी नाम में ही हरि प्रकट हैं। हरि का नाम खाली नहीं है, उसमें है भी है, वह भी है, ई भी है, और है कौन? ईश्वर है। रे कौन? राधा। ई कौन? ईश्वर। राधा ही ईश्वर है। राधा कृष्ण दो एक हैं, एक प्राण दो तन। तो इस प्रकार से श्री हरि और हम उनके दास है, सहचरी से मतलब सहचरी, सखी, उनके सखा, उनके दास हैं। इस प्रकार से हमको प्यारे भक्तों पूर्ण पहचान श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास नाम जाप से प्रकट हो जाएगी। ये निरंतर नाम जप से, जिस प्रकार से आवत जावत सिल पर परत निशान, और रस्सी आवत जात ते सिल पर परत निशान, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पे परत निशान। प्यारे भक्तों, बार बार किसी बात को बोला जाए आपसे, आप ये हो, आप ये हो, आप ये हो, तो आप उसको मान लेते हो। आप 10 साल में, 20 साल में अंकुर हो, चिंटू हो, आप शिवम हो, आप मोहन हो, आप सौरभ हो, आप गौरव हो, आप अनुज हो, आप ये नाम आपको जो दिए जाते हैं, इन नामों के माध्यम से आपकी पहचान हो जाती है कि मैं उनका हूँ, मैं ये मेरे पिता का नाम है। और जब हम श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, इस मति को, इस इंटेलिजेंस को, जब हम इस बुद्धि को बार बार बोलेंगे कि मैं श्री कुंज बिहारी का हूँ, मैं श्री हरिदास हूँ, तो वही बुद्धि, वही प्रकट हमारे अंदर बुद्धि हो जाएगी, वैसी बुद्धि भावना हो जाएगी। तो श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास में बहुत आनंद है कि मैं प्रभु का हूँ, जिन्होंने सृष्टि रची है उनका हूँ। और ये छोटी पहचान है कि मैं इस गांव का हूँ, मैं इस देश का हूँ, ये फिर भी एक छोटी पहचान है। इससे भी ऊंची पहचान, ऊंचा रस श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास है। अब आगे बढ़ते हैं प्यारे भक्तों, और इससे आप लाभान्वित होकर, इससे आपको रस की सिद्धि हो जाएगी प्राप्त। और इस प्रयास में हमारे आराध्य श्री गुरु जी और श्री बिहारी बिहारिणी युगल की हम सब पर सीम कृपामयी रस वृष्टि हो, और इसी परम मंगलमय शुभकामना के साथ भावना है। हम में कुंज, कुंज में हम हैं। हमारे अंदर कुंज है। कुंज क्या है? जिसमें बिहारी बिहारिन लाड़ लड़ाते हैं, प्रेम करते हैं, और उन रसिकों को साथ में रखते हैं जो इस रस को लेते हैं। एक हृदय में पूरा वृंदावन समा सकता है, पूरे रसिक आ सकते हैं। इस हृदय को छोटा मत समझो प्यारे भक्तों, जिसमें जैसा स्वाद हम डाल रहे हैं, बीड़ी का स्वाद फूंक फूंक के डालोगे तो इसमें त्वचा में जो रस जा रहा है, जो थूक जा रहा है, वो हृदय के अंदर भी जाता है, उससे खून बनता है, हृदय काला पड़ जाता है। इसी में श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास आप नाम जाप डाल रहे हो, तो इसमें एक थूक जा रहा है, स्वाद जा रहा है, और वो धीरे धीरे हृदय के अंदर जाके प्रिया प्रीतम के आनंद को बढ़ाने का काम करता है। उसमें श्री स्वामी जी और श्री लाडली लाल प्रिया प्रीतम प्रकट हो जाते हैं। कुछ ही वर्षों में स्वामी जी की कृपा का अनुभव आप देखिए। और हम में कुंज है, और कुंज में ही हम चारों तरफ जहाँ जाते हैं वो सब कुंज है बिहारी जी की। ये पूरा यूनिवर्स, ब्रह्मांड, ये पृथ्वी, आकाश, गांव, सरावा, शिकारपुर, तहसील, वृंदावन, ये सब
बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश, इंडिया, अमेरिका, सब में कुंज है और कुंज में हम हैं। प्यारे भक्तों, कुंज बिहारी सोई मम हैं और रसिक प्रिय के रस में सम हैं। अब काहू की रही ने गम है, मैं निहित मर्म उद्गित हूँ। यानी नित्य रसोपासना। कुंज बिहारी सोई मम है, जैसे कुंज बिहारी है सोई मम है, मेरे कुंज बिहारी और मैं कुंज बिहारी के समान हूँ। कुंज बिहारी के ही समान कुंज बिहारी अपने को बना लेते हैं। कुंज बिहारी सोई मम है, जो कुंज बिहारी हैं वही मेरे हैं। और रसिक प्रिय के रस में सम हैं, जो रस को प्रिय हैं, इस रस को, कुंज बिहारी के रस को पीने वाले रसिक हैं, हम जैसे आप जैसे, वो इस प्रिय रसिक प्रिय के रस, जो रसिकों के प्रिय का जो रस आ रहा है कुंज बिहारी का, उसमें समान है। रसिक प्रिय के रस में समान है, सम है। कौन? सारे रसिक समान हैं, प्रिया प्रीतम समान है। जिस रस को प्रिया प्रीतम स्वयं अनुभव करते हैं, वही रस वो हमें आस्वादन कराते हैं। प्यारे भक्तों, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास नाम कोई साधारण नाम नहीं है। It is not a fake name, it is real name, it is real spiritual truthful name। ये परम सत्य है प्यारे भक्तों, इसको कोई मिटा नहीं सकता और इसमें परम आनंद है। ये हर्षो उल्लासित करने वाला नाम है। मेंटली जो व्यक्ति टॉर्चर हैं वो एक माला रोज शुरू करें, आप कुछ ही दिन में पाएंगे आपको डॉक्टर की बीमारी खत्म हो गई है। डॉक्टर लोग अगर परेशान हैं, इंस्पेक्टर परेशान हैं, पुलिस परेशान है, दुकानदार परेशान है, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास नाम जाप कीजिए। आप विश्वास मानेंगे कि आपको परम आनंद आ रहा है। एक माला सुबह, एक माला दोपहर, और मन में निरंतर नाम श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। आप बहुत जल्दी परम आनंद को प्राप्त करेंगे। जो चाहेंगे वो मिल जाएगा। प्रिया प्रीतम इतने दयालु हैं। और इस नित्य रसोपासना में अब काहू की रही ने गम है। अब किसी और बात का कोई गम नहीं है। जब हमें श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास नाम मिल गया, चाहे वीडियो के माध्यम से मिल गया, अब आप इसको निरंतर जपते हैं किसी भी माला पे, चाहे रुद्राक्ष की, तुलसी की, राम तुलसी की, या फिर आप अपनी कृष्ण तुलसी की, श्याम तुलसी की, या आप अपनी धागी के मोतियों के धागे वाली माला पे भी आप जपते हैं। नाम आपको वीडियो के माध्यम से भी मिल चुका है, चाहे हमने ही दिया है, आपको कहीं से भी मिला। नाम अपने आप में ईश्वर को, ईष्ट को लेके जा रहा है। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास नाम में ही प्रभु विराजमान है। इसमें न मेरा कुछ चमत्कार है, न वीडियो का चमत्कार है। आप तो श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास को, नाम को निरंतर रटो, इसी में आपको स्वाद मिलता चला जाएगा। और किसी प्रकार का कोई गम अब आपको नहीं होना चाहिए। आप सोचो कि मुझे ईश्वर नहीं मिल रहे, नाम रूप में ईश्वर मिल रहे हैं। ईश्वर के कई रूप हैं मिलने के, साक्षात भी मिलते हैं, नाम रूप में मिलते हैं, दर्शन में मिलते हैं, गले लग के मिलते हैं, प्रभु प्रसाद के रूप में मिलते हैं, प्रभु भक्तों के रूप में मिलते हैं। तो श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास नाम के रूप में आपको मिल रहे हैं। इसे छोटा मत मानो प्यारे भक्तों। आगे बढ़ते हैं। और नित्य रसोपासना साधना की सर्वोच्च रस भूमि है। जो नित्य रस उपासना है, जिसमें निरंतरता चलती रहती है। यहाँ पर लड़ाई झगड़े का देश नहीं है कि राम ने रावण को मारा, शिव जी ने त्रिपुरारी, शिव जी क्या है, त्रिपुरा असुर को मार दिया। शिव जी ने बाण असुर को मार दिया, बाणासुर को मार दिया। शिव जी ने किसी और असुर को मार दिया, ठीक, जालंधर को मार दिया। इस प्रकार से यहाँ पर युद्ध की कोई क्षेत्र नहीं है। यहाँ तो अपनी पहचान सीधी प्रिया प्रीतम लाडली लाल से है, श्री राधा कृष्ण से है। तो नित्य रस उपासना, यहाँ रस मिलता रहेगा। हमारी जो उपासना नित्य रस लेने की है, हर समय रस आता रहे। हर समय रावण थोड़ी मारते रहोगे, हर समय रावण थक जाओगे कि भैया रावण अब मरना चाहिए, अब कुछ और भी काम हो। तो हर समय रावण मारने की जरूरत नहीं। वो त्रेता युग था। द्वापर युग में कृष्ण भगवान ने सबको मारा, शिव जी ने बहुतों को मारा, सतयुग में मारा। लेकिन ये कलयुग है। कलयुग में तो परम आनंद आपको बहुत ही क्षण मात्र में मिल जाएगा श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास नाम से। जो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग में आपकी
कलयुग की आयु 4,32,000 इसका डबल कर दीजिए प्यारे भक्तों, 8,64,000 वर्ष द्वापर युग की है। फिर त्रेता की 12,96,000 और आपकी 17,28,000 सतयुग की है। सबको मिला के 43,20,000 वर्ष होते हैं, जो इन तीनों युगों में नहीं मिलता, वो कलयुग में क्षण मात्र में मिल जाता है। तो प्यारे भक्तों, नित्य रसोपासना अगर चाहिए और पानी ही पड़ेगी, कंपलसरी है, मैंडेटरी है, नहीं तो हारी है, बीमारी है, फिर टेंशन है, फिर ये वो बीमारी वो बीमारी, इससे ईर्षा द्वेष जलन काम क्रोध लोभ मोह, इनसे जीतना ही पड़ेगा और परम प्रेम को पाना ही पड़ेगा। यही जीवन का लक्ष्य है, मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है। तो नित्य रस उपासना की जो साधना है उसमें सर्वोच्च रस भूमि यही है। सबसे ऊंची जो रस की भूमि है, रस प्रदान करने वाली है, वो श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास है। और परम वैराग्य निधि तत् सुखी प्रेम मूर्ति स्वामी श्री हरिदास जी की नित्य विहार रस उपासना परम निगूढ़ है, यानी बहुत गूढ़ से भी निगूढ़ है स्वामी हरिदास जी की जो रस उपासना है। और परम वैराग्य, इसमें किसी राग की बात ही नहीं है, यहाँ तो परम वैराग्य प्राप्त है। परम वैराग्य का मतलब क्या? एक वैराग्य तो ये है कि मैं किसी का नहीं हूँ, मैं कौन सा तत्व हूँ, मैं भौतिक तत्व नहीं हूँ, इसकी पहचान करते रहो। पिता माता ये संबंध क्षणिक हैं। परम वैराग्य का मतलब होता है प्रिया प्रीतम परम है, उनके साथ राग हो जाना और यहाँ के संसार के साथ में वैर भाव भी ना होना, उसे परम वैराग्य बोलते हैं। कि मुझे वैर भी नहीं है और परम राग प्राप्त हो चुका है, किनके साथ में? प्रिया प्रीतम के साथ, जो परम है। परम वैराग्य निधि और तत्सुखी, तुरंत सुख देने वाले प्रेम की मूर्ति है। यहाँ पर लड़ाई झगड़े की मूर्ति नहीं है। राम के हाथ में आपने धनुष बाण देखा होगा लड़ाई झगड़े के लिए, शिव जी के हाथ में त्रिशूल देखा है, यहाँ पर कृष्ण भगवान का सुदर्शन देखा है, लेकिन श्री कृष्ण बिहारी जो हैं, बाकी बिहारी, उनके हाथ में भी इतने प्रेम मूर्ति हैं कि उनकी बांके बिहारी की जो बांसुरी है वो भी साल में एक ही बार लगाई जाती है प्यारे भक्तों, कहीं उनके हाथ दुखने ना लग जाएं। इतने प्रेम की मूर्ति हैं बांके बिहारी। और स्वामी हरिदास जी भी प्रेम की मूर्ति है प्यारे भक्तों। यह नित्य विहार रस उपासना, विहार उपासना परम निगूढ़ है। इसको समझ पाना, जान पाना बहुत कठिन है। श्री हरिदास नाम से ये प्रकट हो जाएगा हृदय में, मन में, बुद्धि में। धीरे धीरे नाम जाप करो, बढ़ाओ, और इसकी सिद्धि कृपा से ही संभव है। जो स्वामी हरिदास जी हैं तटिया स्थान पे, वहाँ जाओ, दर्शन करो, प्रणाम करो, उन्हीं की कृपा से ये रस प्राप्त होगा और बढ़ेगा। संभव है। नित्य विहार के 4 विधायक तत्व हैं। कौन कौन से इसके नित्य विहार के रस तत्व हैं? 4। श्री श्याम जो अपने कृष्ण भगवान हैं, फिर श्री श्याम राधा रानी, श्याम कृष्ण भगवान, सखी उनकी जो सखियां हैं राधा रानी की, एवं वृंदावन। जितनी भी सारी सखियां हैं, पुरुष तो एकमात्र कृष्ण ही है, दूसरा कोई नहीं है। पहली बात तो जुगल किशोर की उपासना सर्वोपरि सबसे ऊंची है। जुगल एक साथ जोड़े वाली, इसमें भी राधा कृष्ण की, शिव जी और अपनी पार्वती जी की जुगल किशोर की उपासना नहीं है। जुगल किशोर की है, लेकिन वो रस उपासना है, वहां पर भी लड़ाई झगड़े का कार्य है। फिर उसके बाद में परम प्रेम नहीं है, क्योंकि वो संसार के, इस संसार के नियंता हैं। शिव जी पार्वती अर्धनारीश्वर हैं, पूर्ण पुरुष नहीं है। मन करके हारी ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए। तो जो शिव हैं उसके ऊपर सदा शिव हैं। ये शिव जो हैं वो पूर्ण पुरुष नहीं है। भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। पूर्ण पुरुष एकमात्र जो हैं वो श्री कृष्ण भगवान हैं, सब लोगों के महेश्वर। उनके साथ गोपियों के जैसा महारास में प्रवेश किया है शिव जी ने। मोहिनी रूप जब धारण किया अपने तटीय स्थान पे, मोहिनी बिहारी ने जब मोहिनी रूप धारण किया तो शिव जी ने कहा मुझे भी दर्शन कराओ मोहिनी रूप के। ये आपके लिए नहीं है कि नहीं, प्लीज कराइए। जब मोहिनी रूप धारण किया, पार्वती जी को छोड़ के पीछे ही पीछे चल दिए, वीर बहने लगा। इतने मोहिनी रूप हैं, इतना प्यारा। तो शिव जी की आप
पार्वती जी के साथ में इस समाज को, संसार को चलाने के लिए शिव विवाह सर्वोपरि है। प्यारे भक्तों, शिव जी का विवाह, पार्वती जी का विवाह सबसे ऊंची बात है। किस प्रकार से राक्षसों का वध किया है, किस प्रकार से अपने कार्य में ध्यान में लगे रहते हैं, नंदी को साथ लेकर नंदी की भी पूजा कराते हैं। लेकिन श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास वो भी हैं, हरिहर में कोई भेद नहीं है, श्री पार्वती भी श्री ही हैं। लेकिन और ज्यादा गूढ़ में जाओ, प्रिया प्रीतम वही प्रिया प्रीतम बन जाते हैं। जब और ऊपर उठोगे सीताराम बन जाते हैं, लक्ष्मी विष्णु बन जाते हैं। और ऊपर उठोगे गोलोक वृंदावन में भी, साकेत धाम वैकुंठ से भी ऊपर गोलोक वृंदावन में राधा कृष्ण के रूप में शिव जी पार्वती ही विराजमान है। प्यारे भक्तों, अन्य कोई है नहीं, है एक ही, लेकिन तत्व अलग अलग देश में जाके अलग अलग बन जाता है। जैसे एक जज अपने घर पे आके पापा, अब वो जज नहीं रहते, मम्मी कहती हैं तुम मेरे पति हो, तो इस प्रकार से उन्हें घर के कार्य देखने पड़ते हैं। वहां पर जाएंगे जज साहब के यहाँ तो वो जज ही हैं, जज के ऑफिस में। इसी प्रकार से दूतावास में पहुंच के दूत बन के, राजदूत बन के एक व्यक्ति राजा बन के जाता है, राजा का दूत बन के जाता है। विदेश में अजीत जी जाते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, मंत्री में प्रमुख मंत्री बन के जाते हैं, राजा श्री राम हैं। आज भी इस राम जन्मभूमि के, कृष्ण जन्मभूमि के राजा राम कृष्ण ही हैं, इस भारत माता के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, राष्ट्र के पति। ये एक पोस्ट है, प्रधानमंत्री पोस्ट है, यहाँ पर राजा राम कृष्ण ही हैं। तो इसी प्रकार से प्यारे भक्तों, जब वो दूसरे दूतावास में जाते हैं तो वहां पर देश के राजा के दूत बनकर जाते हैं। लेकिन वही व्यक्ति जब IFS, इंडियन फॉरेन सर्विस, जब घर आते हैं तो मम्मी पापा, बच्चे, दादा दादी, माता पिता, भाई बंधु, इनमें प्रेम से आते हैं। अब वहां पर दूत नहीं बनकर आ रहे, वो बात अलग है। अपने घर की बात वो ड्यूटी में नहीं करेंगे, ड्यूटी की बात घर में नहीं करेंगे, लेकिन व्यवहार अलग अलग करना पड़ता है। ऐसे ही शिव जी पार्वती जी जब इस संसार को चलाते हैं तो यहाँ पर शिव तत्व, देवों के देव महादेव बनकर वो व्यक्तियों को धन भी चाहिए, भोग भी चाहिए, ऐश्वर्य भी चाहिए, यहाँ पर माया भी चाहिए, मोह भी चाहिए, काम भी चाहिए, क्रोध भी चाहिए, सब चीज देते हैं। लेकिन वही जब गोलोक वृंदावन में स्वामी हरिदास जी के रूप में विराजमान है, उनकी गोदी में प्रिया प्रीतम के रूप में विराजमान है, लाडली लाल के रूप में विराजमान है, तो वहाँ प्रेम की भाषा है, वहाँ लड़ाई झगड़े की भाषा नहीं है। प्यारे भक्तों, इस संसार में मृत्यु का संसार है, वहाँ का संसार आध्यात्मिक अमरता का संसार, वहाँ पर शरीर मिट्टी का नहीं होता, स्पिरिचुअल है, वहाँ पर सुप्रीम लोग है। यहाँ पर मेटेरियल है, वहाँ पर स्पिरिचुअल है, स्पिरिट से, आत्मा से बना हुआ लोग है। यहाँ पर भौतिकता का बना हुआ, मैटर का बना हुआ है। मैटर, लिक्विड, सॉलिड और गैस, ये तीनों ही खंडन होने वाले हैं। यहाँ के जितने भी शरीर हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैस से ही बने हुए, तीन फॉर्म से मैटर की, और वो बिगड़ते बनते टूटते रहते हैं। इसीलिए ये शरीर छूटता है। शरीर छूटता है तो हमें मोह हो जाता है शरीर से, इस रिश्ते नातों से। इसीलिए उनका प्रेम जो है हमें खींचता है, ये मेरे अपने हैं, छूट रहे हैं, इसी बात का दुख रहता है। लेकिन जब हम मानते हैं कि ये मेरे अपने तो हैं, इनको मैं, और मेरा जो घनिष्ठ अपना है, गूढ़ से भी अति गूढ़ हैं, बांके बिहारी, वो मोहिनी बिहारी स्वामी हरिदास जी, इनसे मैं अपनों को जोड़ लूं तो उसमें परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अपनों को और घनिष्ठ बना दिया जाता है, अपने देश का बन जाता है, स्वामी जी के देश का बन जाता है। जो जब शरीर छोड़ के जाता है तो ये रहता है कि उन्होंने श्री हरिदास बोला था, वो श्री हरिदास के ही पास पहुंचेंगे, स्वामी हरिदास जी के ही दूत उन्हें लेने आएंगे, यमराज के दूत उन्हें लेने नहीं आएंगे। तो प्यारे भक्तों, इसकी सिद्धि कृपा से ही संभव है। और नित्य विहार में वृंदावन श्यामा श्याम सखी, जितनी भी सखियां हैं वो सब कृष्ण भगवान को छोड़ के सब राधा रानी की, कृष्ण की सब सखियां हैं, हम सब दासियां हैं, और वो सब वृंदावन, चार इसमें नित्य विहार के तत्व हैं। ये सभी एक ही विशुद्ध प्रेम की विभिन्न अभिव्यक्तियां हैं। तो आप वृंदावन को सखियों से अलग मत मानो,
सखियों को वृंदावन से अलग मत मानो। कभी ये मत मानो कि मैं सराबा में या शिकारपुर में या बुलंदशहर में या यूपी में या इंडिया में या अमेरिका में मैं रहता हूँ। नहीं, मैं हर समय वृंदावन में रहता हूँ। मेरे चारों तरफ वृंदावन है। ईश्वर मुझे देख रहा है। ईश्वर की भाषा में ही माता पिता बहन भाई भांजे सब मुझसे बात कर रहे हैं। गाय भैंस यहाँ तक कि लबारे, यहाँ तक कि पेड़ पक्षी सब मुझे देख रहे हैं कि मैं तो राधा रानी की, कृष्ण की सखी हूँ, सहचरी हूँ। और इसी रूप में सब हैं विराजमान, कोई अन्य नहीं है। मुझ में से रूप प्रकट नहीं होता, कभी कभी वो मुझको रूप प्रकट करके दिखाते हैं। तो हमें श्यामा श्याम और अपने वृंदावन की सखियां और वृंदावन ये हर समय अनुभव करना चाहिए, फील करना चाहिए कि मैं गलत हो सकता हूँ, मेरी बुद्धि गलत हो सकती है, लेकिन चारों तरफ जो सखियां मुझसे कह रही, चाहे वो माँ पिता भाई बंधु के रूप में ही कह रही, जो कह रही हैं वो ही सत्य है, उसी से मेरा कल्याण होगा। और कहने भर को अनेक हैं परंतु हैं तत्वतः एक ही। परात पर अब माता पिता की बात कैसे सही है। देखिए, माता पिता ने जो जीवन भर कमाया है उससे आपको घर मकान वीडियो मोबाइल शरीर ये सब जो चीजें मिली हैं, जितना आत्मा जरूरी है इतनी ही बाहर की चीजें वस्तुएं जरूरी हैं। ना होती तो हम कहीं, माँ ना होते पिता ना होते तो हम किसी पशु के यहाँ जन्म लिया होता। उन्होंने फिर पढ़ाया लिखाया, ये वस्तुएं हमको चलानी सिखाई, तो माता पिता ने बहुत बड़ा धर्म का कार्य किया है, पुण्य का कार्य किया है। वो जो हैं वो हमारे होश संभालने से भी पहले से हमारी सेवा कर रहे हैं, हमारा भला कर रहे हैं, हमारा अच्छा कर रहे हैं, तो वो हमारे बुरे कैसे हो सकते हैं। बशर्ते उन्हें प्रेम से अपने श्री हरिदास देश में लाया जाए। कुंज बिहारी श्री हरिदास बोलते बोलते उनको अपने प्रेम में लाया जाए, स्वामी हरिदास जी के प्रेम में। वो समझ जाएंगे जो मैंने यहाँ की संपदा कमाई है ये सही व्यक्ति के हाथ में जा रही है, मेरे जाने के बाद वो प्रसन्न रहेगा और मैं भी जाते वक्त प्रसन्न हूँ। और इसी बात को भक्त को समझना चाहिए। तो ये चारों एक ही हैं, सब हम सखियों से ही घिरे हुए हैं और वृंदावन में ही हम सब विराजमान हैं। ऐसा भाव लेके घर में, परिवार में, देश में किसी से भी ईर्षा द्वेष न करें। सब में श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास का ही दर्शन करें। सब शिव तत्व से बने हुए हैं, अग्नि तत्व से, जल तत्व से, वायु तत्व से, आकाश तत्व से, भूमि तत्व से, इन्हीं से तो शरीर बना हुआ है। और सभी में आत्मा, आत्मा किसका? ईश्वर अंश जीव विनाशी। तो ईर्षा किसकी? किसकी? रूप की। रूप भी तो शिव का ही है, रूप भी तो मेरे सीताराम के ही अंशों का दिया हुआ है, राधा कृष्ण के अंशों का ही दिया हुआ है, सब बांके बिहारी का ही तो स्वरूप है। सबके हृदय में प्रिया प्रीतम ही तो विराजमान है। तो कहने भर को अनेक हैं कि ये अंकुर है, ये अनुज है, ये शिवम है, ये मोनू है, ये काले है, ये लाला है, लेकिन हैं सब एक ही। और परंतु तत्वतः एक ही है, तत्व सब में एक ही है। वही उसी व्यक्ति के अंदर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर प्रेम लाडली लाल प्रिया प्रीतम सब विद्यमान है। वही लाला के अंदर विद्यमान है, यही सारे तत्व मोनू के अंदर, यही निक्की के अंदर, ये काली के अंदर, यही सौरभ के अंदर, यही माधव श्री हरिदास के अंदर, इसी प्रकार से सराबा के, इसी प्रकार से शिकारपुर के, बुलंदशहर के, वृंदावन के, यूपी के हर व्यक्ति के अंदर, यहाँ तक कि ये कुत्ता कुतिया बिल्ली सुअर गधा इनके अंदर भी यही तत्व विद्यमान है। प्रेम की भाषा कौन नहीं जानता। ढाई आखर प्रेम को पढ़े सो पंडित हो, और पोथी पोथी पढ़ जग मुआ पंडित हो ना को। तो प्यारे भक्तों, इस प्रकार से तत्व तो सब एक ही हैं और परात पर रस तत्व के ही सारे प्रसार हैं। सब में रस आ रहा है, तभी तो हम एक दूसरे से उसका रस का प्रसार प्रचार प्रसार करते हैं, फैलाते हैं। अरे वहाँ तो दावत हो रही है, चलो आप भी रस लो दावत का। अरे वहाँ तो शादी हो रही, नृत्य हो रहा है, चलो रस का नृत्य लो। चलिए वहाँ पर विवाह हो रहा है, विवाह के बाद वहाँ पर पति पत्नी आनंद ले रहे हैं। तो हर रस का हम प्रसार करते हैं, प्रचार करते हैं, बताते हैं आओ ये रस लो। और उस रस को सभी लेते हैं, माँ भी, पिता भी, भाई भी, बंधु भी, तो सबके अंदर रस तत्व हैं। वही एक जैसा ही रस सब आस्वादन करते हैं। और परात पर रस तत्व के ही सारे प्रसार हैं। यहाँ के उपास्य उपासक उपासना धाम एवं उपासना आदि रूप
सब यहाँ के एक ही है। जिसकी उपासना कर रहे हैं वो भी, और जो उपासक है, जिसकी जो उपासना करने वाला है वो भी उपास्य के समान है रस में। और उपासना धाम, जहाँ उपासना कर रहे हैं उस धाम को, वो भी बिल्कुल उपासक के समान है, उपास्य के समान है। और उपासना आदिक, जो उपासना की हमारी तरीके हैं, जैसे तिलक लगाना ये उपासना का तरीका है, अपने स्वामी प्रिया प्रीतम को अपने साथ रखना, लाडली लाल को अपने साथ रखना, फिर उसके बाद में गुरुदेव भगवान से कंठी प्राप्त करना, ये नाम जाप करना, फिर उनकी कीर्तन भजन, उनको भोग लगाना, ये सब उपासना की विधि हैं। तो उपासना करने वाला, उपासना की विधियां, उपासक जिनकी उपासना कर रहे हैं, और उपासना का वो धाम जहाँ उपासना हो रही है, सभी तत्वतः एक ही हैं। प्यारे भक्तों, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। भक्ति और भक्त, भगवंत गुरु, भगवान गुरु भक्ति और भक्त, ये चार नाम हैं अलग अलग, लेकिन वपु एक, वस्तु एक ही है। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। जिते श्वास नासा चले, तित जपे श्री हरिदास। प्यारे भक्तों, जितनी बार नाक में श्वास आए जाए उतनी बार श्री हरिदास बोलो। आने में श्री हरिदास, जाने में श्री हरिदास। जिते श्वास नासा चले, तिते जपे श्री हरिदास। तन मन प्राण तियों मिले, ज्यों फूलन में वास। तन मन प्राण अति, तन मन और प्राण हमारे ऐसे मिल रहे हैं जैसे फूलों में वास, फूलों में वास होती है, फूलों में एक खुशबू होती है, महक होती है, वो फूल की पत्ती में भी होती है, फूल की जो है अंदर पराग में भी होती है, फूल से बाहर भी खुशबू महक रही होती है। इसी प्रकार से तन और मन और प्राण हमारे एक हो जाएंगे, जैसे फूलों में खुशबू है ऐसे तन में भी श्री हरिदास, मन में भी श्री हरिदास और प्राणों में भी श्री हरिदास। श्री हरिदास गाऊं, श्री हरिदास गाऊं, श्री हरिदास गाय गाय विपुल प्रेम पाऊं। श्री हरिदास गाऊं, श्री हरिदास गाऊं, श्री हरिदास गाय गाय विपुल प्रेम पाऊं। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास नाम रूप तने राऊं। श्री हरिदास नाम गुण, श्री हरिदास नाम, श्री हरिदास गुण। हमारे जो गुण हैं वो श्री हरिदास हैं, श्री हरिदास ही हमारा नाम है। जपने में गुण मिलेंगे तो श्री हरिदास के जैसे श्री हरिदास नाम से ही मिल जाएंगे। श्री हरिदास नाम गुण रूप तन राऊं। जो हमें प्रिया प्रीतम का रूप मिलेगा वो श्री हरिदास नाम जाप से ही मिल जाएगा, उनके गुण मिल जाएंगे, उनका नाम मिल गया तो, और तन, हमारा तन भी श्री हरिदास के जैसा हो जाएगा। श्री हरिदास नाम गुण रूप तन राऊं। मुझे अपने तन में, मन में, रूप में, नाम में, सब में श्री हरिदास बसा लेना है। श्री हरिदास प्राण के प्राण जीवाऊं। श्री हरिदास प्राण के प्राण जीवाऊं। जो मैं श्री हरिदास जपता हूँ वो जो प्राण हैं आप में, मुझ में, उन प्राणों के भी जो प्राण हैं उनको मैं जीवाता हूँ, जीवन देता हूँ। ये श्री हरिदास नाम जो है वो प्राणन के प्राण,
जो हमारे प्राण हैं, उनके भी जो प्राण हैं, आत्मा परमात्मा लाडी लाल प्रिया प्रीतम, उनको मैं जीवाता हूँ, उनको जीवित करता हूँ। और जब श्री हरिदास नाम जाप नहीं करता हूँ तो मैं काम को, क्रोध को, लोभ को, मद को, मत्सर्य को, अहंकार को, दंभ को, अज्ञानता को बढ़ावा देता हूँ। तो श्री हरिदास नाम जपने ते प्राणन के प्राण जीवाऊं। तो प्यारे भक्तों, अपने प्राणों के भी प्राणों को जीवित करो और श्री हरिदास नाम जाप करो। श्री हरिदास तेना, श्री हरिदास लेना। कहते मिलो, बोलो श्री हरिदास। कोई तुमसे बोले, वो तुमसे बोले श्री हरिदास देव, श्री हरिदास। तो वो बोले श्री हरिदास, आप भी बोलो श्री हरिदास। आप उनसे बोलो श्री हरिदास, वो भी बोले श्री हरिदास। तो श्री हरिदास देना। क्या लाए भैया हमारे घर को? श्री हरिदास। श्री हरिदास नाम लाए हो। क्या दे रहे हैं, क्या ले रहे हैं? श्री हरिदास। फल भी ला रहे हैं, मिठाई भी ला रहे हैं, तो श्री हरिदास बोलते हुए लाओ। श्री हरिदास लेना, श्री हरिदास लेना। श्री हरिदास भजे भैया कछु भय ना। जो श्री हरिदास नाम जपते हैं उनको कुछ भी भय नहीं होता। श्री हरिदास भजे भैया कछु भय ना। श्री हरिदास भजे भैया कछु भय ना। श्री हरिदास जोस्यों, श्री हरिदास रात्यों। रात में भी श्री हरिदास, दिन में भी श्री हरिदास। श्री हरिदास जोस्यों, श्री हरिदास रात्यों। श्री हरिदास दिन में सो, श्री हरिदास रात में। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास न्योहार। श्री हरिदास बातों, बातों में भी श्री हरिदास। न्योहार यानी एक दूसरे को न्योहार कर देते हैं। कुछ 10 रुपए की, 20 रुपए की, 100 रुपए की, 500 रुपए की, यहाँ पर श्री हरिदास न्योहार किए जा रहे हैं। श्री हरिदास नाम उनको ऊपर से निछावर किया जा रहा है, दूसरों को दिया जा रहा है। श्री हरिदास न्योहार, ये हार है, 9 लखा हार के समान है श्री हरिदास। श्री हरिदास बातों, बात करो तो श्री हरिदास की करो। श्री हरिदास बल बुद्धि कुल जात पाति। कोई पूछे तुम्हारा कुल क्या है? श्री हरिदास। जाति क्या है? श्री हरिदास। तुम्हारा बुद्धि क्या है? श्री हरिदास। तुम्हारा बल क्या है? श्री हरिदास। हमें बल भी मिल रहा तो श्री हरिदास से। स्वामी श्री हरिदास जी का ही बल है, उन्हीं की बुद्धि है, उन्हीं का कुल है भैया, उन्हीं की जाति है। हम तो श्री हरिदास जी के हैं, स्वामी श्री हरिदास जी के चेले। स्वामी श्री हरिदास जी अपने चेलों को अपने समान बना लेते हैं। कितनी कृपा भई है स्वामी हरिदास जी। श्री हरिदास भेटत, श्री हरिदास भेटत, शीतल भई छाती। जब आप श्री हरिदास से भेंट करोगे, श्री हरिदास नाम से भेंट करोगे, किसी को दोगे, श्री हरिदास नाम बोलोगे, सुनोगे, तो आपकी छाती शीतल हो जाएगी, एकदम ठंडा ठंडा आनंद लगेगा। श्री हरिदास, श्री हरिदास। श्री हरिदास भेंटत भैया शीतल भई छाती। श्री हरिदास अंग बिनु संग तरी सातों। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी,
श्री हरिदास श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास श्रीमन नित्य कुंज बिहारिणे नमः श्री हरिदासो विजयते तराम जय जय श्री राधे श्याम स्वामी हरिदास जी महाराज की जय बांके बिहारी लाल की जय तटीय स्थान की जय मोहनी बिहारी बिहारी जी महाराज की जय स्वामी हरिदास सतगुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे श्याम सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय उमा सहित पार्वती सभी प्रेम रसिक भक्तों की जय श्री हरिदास।